हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ 6 नंबर की पद्यांश की व्याख्या, और साथ ही इसमें आए हुए कठिन शब्दों के मैं आपको अर्थ भी बताऊँगा, और साथ मैं आपको व्याख्या भी समझाता जाऊँगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पर नए स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे फ्रेंड्स मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक बार हम इस पद्यांश को पढ़ लेते हैं। लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताके हर कौ दंडु, पुलकी गात बोले बचन चरण चापी ब्रह्मांडु, दिशि कुंजर रहु कमट अहि कोला, धरहु धरनी धीर धरी धीर न डोला, राम चाहि शंकर धनु तोरा, होऊ जगत सुनी अयासु मोरा, चाप समीप रामू जब आए, नर नारी सुर सुकृत मनाई, सब कर संसव अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु, भृगुपति केरी गर्भ गुरुआई, सुर मुनिवरन केरी कर कदराई, सिए कर सोसु जनक पछितावा, रानी करन दारुण दुख दावा, शंभु चाप बड़े बोहितु पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारू, चैन चहत पारू नहीं कोऊ कड़ हारू। अब इसके कठिन शब्दों के हम अर्थ जानते हैं। लखन माने होता है, देखिए ये लखन शब्द जो है श्री लक्ष्मण जी के लिए प्रयुक्त किया गया है। ठीक है। लाखेउ माने होता है देखना। रघुवंश मणि यानी कि ये जो शब्द रामचंद्र जी के लिए प्रयुक्त किया गया है। ताकेउ माने देख रहे हैं। हर माने शिव जी, हर हर महादेव कहते हैं हम, तो इसलिए यहाँ पर शिव जी हैं। कोदंडु माने होता है धनुष। पुलकी माने पुलकी गात माने प्रसन्न होकर, बोले वचन ऐसा ही रहेगा। चरण माने पैर, चापी माने दबाकर, और ब्रह्मांडु माने होता है तुम्हारा पृथ्वी। अब हम इस पद्यांश की व्याख्या करते हैं। ठीक है। व्याख्या करने से पहले हमें कुछ शब्द अपने पास से भी जोड़ने पड़ते हैं, तभी हमारी व्याख्या पूरी होती है। अब जैसे कि देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि, ये अपने पास से जोड़ा, कि जब लक्ष्मण जी ने देखा कि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को गौर से देख रहे हैं। अब यहाँ जोड़ेंगे, वह प्रसन्न होकर अपने पैरों से पृथ्वी को दबाकर ये वचन बोलते हैं, या ये वचन बोले। तो यहाँ तक आपकी व्याख्या कंप्लीट ये वाली। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ आ जाइए आप। दिशि माने दिशा, कुंजरहु माने हाथी, कमठ माने होता है कछुआ, अहि माने होता है शेषनाग, कोला का मतलब होता है 12, और 12 कहते हैं सुअर को। ठीक है। धरहु माने पकड़े, धरनी माने रहना, धरहु धरनी माने पकड़े रहना, धीर धरी माने धारण, धीर माने धैर्य, ना माने नहीं, डोला आप ऐसे ही रहने दें। राम श्री रामचंद्र के लिए प्रयुक्त हुआ ये। चाहा ही माने होता है चाहते हैं, शंकर जी यानी कि शिव जी। धनु माने धनुष, तोरा माने तोड़ना, होहु माने होता है हो जाइए, सजग माने सचेत, सुनी माने सुनकर, आयशु माने होता है आज्ञा, मोरा माने मेरी। अब हम इन दोनों लाइनों की व्याख्या करेंगे। देखिए कि हे दिशाओं के हाथी, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे 12, आप 12 कर लें इसको, वो शब्द थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा इसमें। ठीक है। हे 12 धैर्य धारण करके धरती को रोके रहो। अपने पास से जोड़ेंगे यहाँ पर, यह है डगमगाने ना पाए, डोला माने डगमगाने ना पाए। यहाँ जाइए, अपने पास से जोड़ेंगे, क्योंकि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सचेत हो जाइए। चाप माने होता है आपका धनुष, समीप माने होता है पास, रामू यानी कि श्री रामचंद्र जी, जब ऐसा ही रहेगा, आए ऐसा ही रहेगा,
नर माने होता है पुरुष, नारी माने स्त्री, सुर माने देवता, सुकृत माने होता है अच्छे कर्म, मनाए माने मनाने लगे। सब ऐसा ही रहेगा। कर माने के, संशय माने संदेह, अरु माने और, अज्ञानु माने अज्ञान। मंद माने होता है नीच, महीपन माने होता है राजगढ़, कर यानी कि के अभिमान ऐसा ही रहेगा। अब हम इन दोनों लाइनों के अर्थ जानते हैं। देखिए, श्री रामचंद्र जी जब धनुष के पास आए, अपने पास से जोड़ेंगे यहाँ पर, तब भी स्त्री, पुरुष और देवताओं ने अपने अच्छे कर्मों को मनाए माने याद किया। अपने पास से जोड़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि सभी को संदेह और अज्ञान था कि मूर्ख या नीच, एक ही बात है, आप मूर्ख ले लीजिए, कि मूर्ख और अभिमानी राजाओं को अभिमान था। अब फ्रेंड्स, हम अपने पास से शब्द जोड़कर इस व्याख्या को पूरा करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये पूरी नहीं है व्याख्या, तो अपने पास से हम इसमें कुछ लाइनें ऐड करेंगे। जैसा कि देखिए कि हम इस धनुष को हिला भी नहीं सके, यह छोटा बालक धनुष को कैसे तोड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये व्याख्या हमारी पूरी हो जाती है। अब यहाँ आ जाइए। भृगुपति माने होता है परशुराम, केरी माने का, गर्भ माने घमंड, गुरुआई माने गुरुता, सुर माने देवता, मुनि वरन माने मुनिगण, केरी माने के, कदराई माने भय या डर, सीए माने सीता जी, कर यानी कि कै, सोचू माने चिंता, पिता जनक माने होता है पिता यानी कि सीता जी के पिताजी, पछितावा माने पछतावा, रानी ये शब्द प्रयुक्त हुआ है वो सीता जी की माता के लिए प्रयुक्त हुआ है, कर माने के, दारुण माने कठिन, दुख माने होता है दुख ऐसे ही रहेगा, दावा माने दावाग्नि। अब हम फ्रेंड्स इन दोनों लाइनों के सबसे पहले अर्थ जानने की कोशिश करते हैं कि परशुराम के घमंड की गुरुता के पास से जोड़ेंगे यहाँ पर, और देवताओं और मुनिगण का भय, सीता जी की चिंता और राजा जनक का पछतावा, यह सीता जी की माता जी का कठिन दुख की अग्नि, शंभुचाप यहाँ शिव जी के लिए प्रयुक्त हुआ है ये शब्द, बड़ माने बड़ा, बोहितु माने होता है जहाज, पानी का जहाज, पाई माने पाकर, चढ़े माने चढ़ गए, जाई माने जाकर, सब समाज, संगु माने समूह और बनाई माने बनाकर। राम ये ऐसा ही रहेगा। बाहुबल यानी कि भुजाओं की ताकत, सिंधु यानी कि सागर, अपारु यानी कि अपार, चाहत माने चाहते हैं, पारु माने पार होना, नाही माने नहीं, कोऊ माने कोई, कड़हारू माने नाविक। अब इन दोनों करते जानेंगे। देखिए यहाँ छोड़ी थी हमने व्याख्या, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। शिव धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर और सभी एक समूह बनाकर उस पर चढ़ गए। श्री राम जी के भुजाओं के बल रूपी अपार सागर के पार होना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ कोई नाविक नहीं है। तो यहाँ पर आपकी व्याख्या कंप्लीट हो गई। अध्याय 2 से 6 नंबर की व्याख्या है। लखन लखेऊ रघुवंश मणि, संदर्भ आपको पूर्वत ही लिखना है, इसमें जो पहले लिखाया था वही आपको संदर्भ लिखना है। इसके बाद प्रसंग लिखना है आपको। इस पद में श्री राम जी के धनुष तोड़कर जाते समय जगने वाले विभिन्न भाव अंकित हैं। ये सब पूरी व्याख्या के लिए आपके लिए प्रसंग हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इस पद्यांश की व्याख्या करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी ने देखा कि श्री राम जी शिव जी के धनुष को गौर से देख रहे हैं, वह प्रसन्न होकर अपने पैरों से पृथ्वी को दबाकर यह वचन बोले। तो यहाँ तक हो गई आपकी पहले पद्यांश की व्याख्या। अब मैं आपको चौपाई की व्याख्या करके बताता हूँ। मैं आपको यहाँ से और यहाँ तक के चौपाई की व्याख्या बताऊँगा करके। देखिए, हे दिशाओं के हाथी, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे बारह, धैर्य धारण करके धरती रोके रहो,
यह डगमगाने ना पाए, क्योंकि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा को सुनकर सचेत हो जाइए। श्री राम जी जब धनुष के पास आए तब भी स्त्री पुरुष और देवताओं ने अपने अच्छे कर्मों को याद किया, क्योंकि सभी को स्नेह और अज्ञान था कि श्री राम जी धनुष को तोड़ पाएंगे या नहीं। मूर्ख और अभिमानी राजाओं को अभिमान था कि हम इस धनुष को हिला भी नहीं सके, यह छोटा बालक धनुष को कैसे तोड़ेगा। ठीक है, ये हो गई आपकी चौपाई की व्याख्या। अब मैं आपको यहाँ से लेके और यहाँ तक की चौपाई की व्याख्या बताऊँगा। ठीक है, देखिए, परशुराम के घमंड की गुरुता, देवताओं और मुनियों का भय, सीता जी की चिंता, राजा जनक का पछतावा और सीता जी की माता जी की कठोर दुख की अग्नि, शिव धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर सभी एक समूह बनाकर उस पर चढ़ गए और श्री राम जी के भुजाओं के बल रूपी अपार सागर के पार होना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ कोई नाविक नहीं है। फ्रेंड्स, ये अध्याय 2 से 6 नंबर की लास्ट की व्याख्या थी जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, और इससे पिछली वीडियो में मैंने आप तुलसीदास जी के वन पद पर से सारी व्याख्या करा दी और धनुष भंग से ये लास्ट की व्याख्या थी, और इससे पिछली मैंने सारी व्याख्याएं करा दी। सूरदास जी की मैंने सभी पद की व्याख्याएं करा दी। सभी वीडियोस का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां जाकर आप इन सभी व्याख्याओं को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपकी कुछ इंपॉर्टेंट व्याख्याओं पर निशान लगवाऊंगा जिनकी संभावना पेपर में अधिकतर आने की रहती है। तो फ्रेंड्स, आप पहली व्याख्या पर निशान लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट व्याख्या है आपकी ये वाली। इसके बाद आप सेकंड नंबर की व्याख्या पर निशान लगा लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट व्याख्या है। इसके बाद थर्ड नंबर की व्याख्या पर आप निशान लगा लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट व्याख्या है आपके लिए। और इसके बाद फ्रेंड्स, आप ये वाली व्याख्या पर निशान लगा लीजिए, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट व्याख्या है। इनकी व्याख्याओं पे मैंने जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट के निशान लगाए हैं, इनकी संभावना एग्जाम पेपर में अधिक रहती है आने की। उम्मीद है फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।